हेलो दोस्तों, ऑल एग्जाम जीएस में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ न्यू अपडेट्स। तो देख लीजिए वो कौन सी न्यू अपडेट्स है। देखिए एसएससी में वैकेंसियाँ आई हैं। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, इनकी वैकेंसियाँ आई हैं और बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं। तो जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिए। आज ही वैकेंसी आई है 29/6/2020 और इसमें डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 29/6/2020 से 25/7/2020 तक, 25 जुलाई 2007 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 25/7/2020 और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट 27/7/2020। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान 29/7/2020। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक 31/7/2020। डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट 6/10/2020। डेट ऑफ पेपर सेकंड डिस्क्रिप्टिव पेपर 31/1/2021। तो देखिए आपका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा टायर फर्स्ट का वो 6/10/2020 को होगा और टायर सेकंड का 2021 में होगा 31/1/2021। अब देखिए इसमें क्या कहते रखा है। देखिए जो पहली पोस्ट है आपकी जूनियर ट्रांसलेटर इन सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस, तो लेवल 6 की पोस्ट है। और जो दूसरी पोस्ट है जूनियर ट्रांसलेटर इन रेलवेज़ रेलवे बोर्ड, लेवल 6 की पोस्ट है। और जो तीसरी है जूनियर ट्रांसलेटर इन आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स, लेवल 6 की पोस्ट है। और जूनियर ट्रांसलेटर जेटी एंड जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर इन सबऑर्डिनेट ऑफिस हु हैव अडॉप्टेड मॉडल आरआरएस ऑफ डीओपी एंड टी फॉर जेटी एंड जेएसटी, लेवल 6 की पोस्ट है। और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर इन वेरियस जनरल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स ऑफिस, लेवल 7 की पोस्ट है। और वैकेंसीज़ देखिए इसमें, देखिए जूनियर ट्रांसलेटर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की 275 वैकेंसी है, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की 8 हैं। और उसके बाद रिजर्वेशन की बात करते हैं तो रिजर्वेशन सभी कैटेगरी के वाइज अलग अलग है। और अगर हम बात करते हैं आगे, नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। और अगर हम एज की बात करते हैं तो SC ST के लिए देखिए 5 ईयर्स की छूट रहेगी, OBC के लिए 3 ईयर्स की छूट और PWD के लिए 10 ईयर्स की छूट। PWD प्लस OBC 13 ईयर्स, PWD प्लस SC ST 15 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फॉर्म द एक्चुअल एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। और डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence theory 3 ईयर्स की छूट रहेगी। और डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence through SC ST 8 ईयर्स की छूट रहेगी। उसके बाद देख लेते हैं आगे इम्पॉर्टेंट देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। पोस्ट A to D के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विथ हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव। उसके बाद देखिए मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट अदर दैन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन डिग्री लेवल। और उसके बाद है मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट ऑफ मीडियम एग्जामिनेशन। मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो ये है आपकी क्वालिफिकेशन। और पोस्ट कोड E के लिए सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफिसर्स के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी। और मास्टर डिग्री ऑफ किसी भी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश विथ हिंदी, ज़्यादातर सेम ही है देखिए। उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, और अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस साइट में जा कर के चेक कर दे रखा है। देखिए ये http
ssc.nic.in पे जा कर के आप चेक कर सकते हैं। और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा इसमें, और जिसका अगर पुराना रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो उसे नया करने की ज़रूरत नहीं है, उसी से आप फ़ी सबमिशन करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और देखिए फ़ी जो रहेगी आपकी 100 रुपीज़ रहेगी, 100 रुपीज़। और वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट SC और शेड्यूल ट्राइब ST, पर्सन विथ डिसेबिलिटी PWD एंड एक्स सर्विसमैन ESM एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एक्सेप्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी। उसके बाद देखिए आपका जो सेंटर्स रहेंगे एग्जामिनेशन सेंटर, वो सारे जगह हैं। देखिए सेंट्रल रीजन है बिहार एंड उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न रीजन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सभी जगह हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। अब एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। देखिए द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, डिटेल्स ऑफ दिस पेपर्स आर एज फॉलोज़। जो पेपर आपका फर्स्ट रहेगा उसमें देखिए कंप्यूटर बेस्ड पेपर रहेगा। जनरल हिंदी के 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स का रहेगा, 2 आवर्स ड्यूरेशन टाइम होगा। और जनरल इंग्लिश का 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा टाइम क्वेश्चन। और जो पेपर सेकंड रहेगा डिस्क्रिप्टिव रहेगा, ट्रांसलेशन एंड एसे रहेगा 200 मार्क्स का और 2 आवर्स का पेपर रहेगा आपका। उसके बाद देखिए आगे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है। अब ये आपके देखिए पर्सनल डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड एडमिशन सर्टिफिकेट सच एज ये सर्टिफिकेट रहेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आगे देख लेते हैं जो पोस्ट प्रेफरेंस भी आप डाल सकते हैं इसमें। मोड ऑफ सिलेक्शन देख लीजिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड आर एज फॉलोज। यू आर 30%, OBC EWS 25%, अदर 20% पास होना ज़रूरी है। उसके बाद देख लेते हैं और देखिए भरने से पहले एक बार वेबसाइट में पूरा जा कर के चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म फिल करिएगा। और यही थी आपकी अपडेट्स आज की। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालता हूँ तो आप तक मेरी नोटिफिकेशन पहुँच जाए। गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो SSC की तैयारी कर रहे हैं उनको भी मेरे नॉलेज के बारे में पता चल जाए।